जय जोहार। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में राउर मन के स्वागत करत है। 2024 के लोकसभा चुनाव और कुछ महीना के बाद में होए वाला है। मई जून चाहे तो अप्रैल में हो सकेला। ये लोकसभा चुनाव आदिवासी, दलित और ओबीसी मान लगे बहुत निर्णायक और बहुत ही सोच समझदारी के संगे वोट करे वाला लोकसभा चुनाव हुई। कहे कि ई लोकसभा चुनाव 2024 के पछे आदिवासी, दलित और ओबीसी मान के का सिचुएशन में पहुंचा देवे से सिचुएशन के बनाए वाला है कि हमरे गुलाम के राज्य में जाब कि स्वतंत्र राज्य में जाब से वाला ये लोकसभा चुनाव निश्चित कर देवे से लगे राउर मन के ई चर्चा के आज के वीडियो के चर्चा के अच्छा से गौर करके सुने का है और विचार करे का है। शुरुआत में मैं सब कोई के अनुरोध करे चाहूना कि ई वीडियो के अंत तक देखबा और पूरा चर्चा के सुन लेबा सेकर पीछे का निर्णय करे का है से के भी रौर मन सोचे सकबा, बुझे सकबा, जाने सकबा। गेलक 2014 के और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी जीत रहे और सरकार बनाए रहे। केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री बनलक। उकर आते आते पूरा देश में बीजेपी के संगे संगे आरएसएस और ब्राह्मण मन अपने मन के लगे बहुत कुछ कानून बनाए दिले और बहुत कुछ हासिल कर ले। संविधान संशोधन बहुत कुछ होलक और संशोधन करके नवा नवा कानून बनलक जे मन सब ब्राह्मण मन के सुविधा लगिन होलक। हमार आदिवासी, दलित और बहुजन लगिन नहीं होलक। और 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीती तो ऐसा लगे कि अब आदिवासी, दलित और मूल निवासी मन के स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म हो जाए। आदिवासी, दलित और ओबीसी मन दोबारा गुलाम के कगार में आ जाए से लगे हमरे के सोच विचार करे का है और देखा कैसन ईवीएम से चुनाव हुआ थे और सरकार बीजेपी सरकार जीता थे। कैसन ब्राह्मण मन जीत जाते उमन के ईवीएम के द्वारा। और वह ईवीएम के बैन करे लगे आज पूरा भारत में एक आंदोलन छेड़ल जाए। ये आंदोलन में भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रतनलाल प्रोफेसर और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रचा लीड लेवा थे और हमार ई भारत के ईवीएम मुक्त करे लगे आह्वान कराते। 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी ईवीएम से जीत रहे से बात एखन
लगभग क्लियर हो जाते और से लगिन एखन 2024 में ईवीएम मशीन के 2014 में और 2019 में मोदी बीजेपी सरकार ईवीएम के जरिए से वोट जितलक और सरकार बनालक। इकर पुख्ता प्रमाण मन धीरे धीरे निकलते आवत। अब से लगे अगर ईवीएम से दोबारा चुनाव हुई 2024 में तो बीजेपी जीती, काहे कि बीजेपी ईवीएम के जरिए जीतते आवत है। से लगे जेमन स्वतंत्रता और संविधान में विश्वास करे ना से मन अब ईवीएम से लोकसभा चुनाव हो बंद करे के आह्वान कर रहे हैं। और हमरे के भी जितना कोई हमरे आदिवासी आई, दलित आई, ओबीसी आई, सब कोई के ई बात के मान के आगे बढ़े पड़ी, और नहीं तो हमरे सब कोई गुलाम के कागार में आ जाओ, गुलाम बन जाओ 2024 के पीछे। ब्राह्मण मन इस समय हिंदू राष्ट्र बनाए के पूरा प्लान कर रहे हैं और शुरू हो गलक। कितना बिल कानून बन गलक हिंदू ब्राह्मण मन के लगिन, मगर हमरे आदिवासी दलित और ओबीसी मन लगिन कोनो नहीं बने। मोदी सरकार चाहे बीजेपी सरकार ओबीसी मन के जाति जनगणना नहीं करवाते। इकर मतलब ओबीसी मन के कोनो आरक्षण नौकरी देवे नहीं चाहते। ठीक वह लेखे असम के आदिवासी मन के एसटी नहीं देवाते, चाहते कि असम के आदिवासी मन गुलाम बन के रहो, एसटी बन के नहीं, आदिवासी हिसाब से नहीं। तो हमरे के ईवीएम के विरोध करे पड़ी ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम यूज ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से चुनाव हो के जाते हमरे स्वतंत्रता और संविधान के बचाए के रख सकब से काम के हमरे के करे के है। और सेकर लगन ई आंदोलन में हमरे के ज्वाइन करे पड़ी, जुड़े पड़ी। चला ई वीडियो के देख ले का कहे थे रतन लाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। मशीन ठीक है नहीं ठीक है छोड़िए, अगर आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए तो मशीन क्या कर लेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर वही बेईमान हो जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही बेईमान हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही बेईमान हो जाए, सरकार ही बेईमान हो जाए, तो मशीन क्या कर लेगा। सवाल यहाँ जो है ये है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। साथियों, एक आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईवीएम से आज़ादी का ये आंदोलन है। आपको दिखाना चाहता हूँ, 30 नवंबर 2023 का एक सज्जन ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और उसमें लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000। 93 और 77 का आंकड़ा इनके 30 तारीख को ही आ गया, 3 दिन पहले। और जब रिजल्ट आया तो 93,000 और 77,000 के पास ही है, के लड़के है ना, आपके जो लिखे हैं वो। हाँ, दिलीप सिंह। अच्छा, तो ये देख लीजिए, तो ये क्या कलाकारी है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। सीधी और सीधी बात है कि क्यों एक खास तरह के लोग ही, एक खास तरह की पार्टी ही, भाजपा एनडीए, यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे। यही लोग कर रहे थे ना। नरसिम्हा और अडवाणी जी ने केस भी डाला और इन्होंने किताब भी लिखा। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा। ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों है। तो हमरे देख ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल कहा थे कि ईवीएम से गड़बड़ी होएला और ईवीएम से 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव के बीजेपी जीत रहे। उकर आगे बीजेपी खुद ईवीएम के विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाल रहे हैं
बीजेपी बन, लेकिन एखन उमन वह ईवीएम के सहायता से सरकार बनात है। तो हमरे के भी ईवीएम के देख के बंद करे के लिए कोशिश करे पड़ी। और कर ले ई आंदोलन में हमरे सब कोई जुड़ के हमार देश के संविधान के बचाए के लिए अंश अपन अपन अधिकार के संविधान के बचाए के लिए हमरे के जड़ी तो है कि असमिया में एक कहावत है, जी मूला बढ़े तार दुपतोते सिंह। हमरे गेलक 10 साल में बीजेपी के कारनामा मान के देख चुकली कैसन ब्राह्मण मान के लगिन कानून बनाए के उमन के सुविधा कर दिलक सब कुछ में। नवा से EWS आरक्षण भी उमन के एक्स्ट्रा दे दिलक, लेकिन हमार आदिवासी मन के असम के आदिवासी मन के ST के आरक्षण नहीं दिलक बीजेपी। यद्यपि मोदी खुद वादा कर रहे कि असम के आदिवासी मन के ST देवाल दी, लेकिन नहीं दिलक। और से लगिन हमरे चाहे असम के हो, चाहे बंगाल डुवर्स के हो, चाहे झारखंड, चाहे उड़ीसा, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासी मन सब कोई हमरे के बीजेपी पार्टी के छोड़े का है और उकर बदली में आदिवासी पार्टी बनाए के लड़े का है और जीते के लिए कोशिश करे का है। और लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से नहीं मगर बैलेट पेपर से वोट हो, ताकि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकेगा। आशा करो ना और मन कुछ बात मन के जाने सकली तो वीडियो के लाइक कर देबा, सब्सक्राइब करबा, शेयर करबा और कमेंट भी करबा। आने वाला वीडियो में और विषय मन के लेके आओ। तब तक ले सब मन के जोहार।